हे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और ब्लॉग में। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया है कि ये हमारा लास्ट ब्लॉग है। और लास्ट ब्लॉग क्यों है, इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है और शायद इसके बाद मैं ब्लॉग ना बनाऊं। और बहुत बड़ी बात हो गई है, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। लेकिन उससे पहले आप सबका बहुत 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 थैंक यू सो मच, जो आपने इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा सपोर्ट किया, जो आज हम यहाँ तक पहुंच गए। 1.4 करोड़ 14 मिलियन की फैमिली बन चुके हैं हम लोग, और ये सब आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। मुझे आज ही वो दिन याद है जब हमारे 2 यूट्यूब चैनल डिलीट हुए थे। उस दिन सच में ऐसा लगा था जैसे सब कुछ खत्म। लेकिन कहते हैं ना कि एक चैप्टर एंड होता है तो दूसरा चैप्टर ओपन होता है। वैसे ही वो 2 चैनल डिलीट हुए तो हमने एक यूट्यूब चैनल खोला, धीरज के ब्लॉग, जिसपे आप ये ब्लॉग देख रहे हैं। और उसके बाद जो हुआ आप सबके सामने है। लाइफ बिल्कुल बदल गई, लाइफ यहाँ से वहां पहुंच गई। आपको तो पता है कि हम लोग पहले कैसी जगह पे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे। सच में बहुत अलग था वो। और अब बिल्कुल लाइफ अलग हो गई। जैसे हम लोग पहले जैसे जमीन पे थे तो अब आसमान पे हैं, ऐसी बिल्कुल लाइफ बदल गई है पूरी। तो ये सब किसकी वजह से? सिर्फ आप लोगों की वजह से। थैंक यू सो मच। और हाँ, आज है 31 दिसंबर 2025 का लास्ट दिन। तो आज मैं मम्मी पापा, अपनी बहनों और मैंगो सबसे कुछ प्यारी बातें करना चाहता हूँ, कुछ उनके प्यारे मोमेंट पूछना चाहता हूँ, और कुछ बुरे मोमेंट्स, कुछ सैड मोमेंट पूछना चाहता हूँ जो 2025 में हुए। और उससे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। चलो अब पूछते हैं एक एक करके सबके पॉइंट ऑफ व्यू से उनका सैड और गुड मोमेंट कौन सा रहा 2025 का। आओ, तो मेरे सामने बैठे 5 लोग, मेरी बहनें, मम्मी, पापा। तो सबसे पहले किससे पूछा जाए उनका 2025 का सबसे बेस्ट और बेस्ट मोमेंट? तो सबसे पहले कौन बोलना चाहेगा? मम्मी जी आप? मैंगो? हाँ। पापा? डर रहे हैं? नहीं, डर नहीं रहे। फिर मतलब सोच रहे हैं, घबराहट हो रही है जैसे बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो। नहीं, बोर्ड का एग्जाम तो मेरे बहुत पहले खत्म हो चुके थे। अच्छा। तो दोस्तों यहाँ पे सब लोग मना कर रहे हैं सिर्फ शिखा को छोड़ के। तो शिखा से ही स्टार्ट करते हैं। मैं बता रही हूँ। हाँ, ये खुश हो तो शिखा सबसे पहले बता जाए तेरा सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस, सबसे वर्स्ट मोमेंट क्या था 2025 का, जो तुझे अभी भी याद है और उसे याद करके बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ऐसा अगर तू तब तक सोच ले, रीना से पूछते हैं। रीना बताओ सबसे वर्स्ट मोमेंट 2025 का। तब हम गांव गए थे, तब एक्सीडेंट हुआ था ना वो। हाँ वो वाला। अच्छा। बहुत बैड मोमेंट था वो मेरे लिए। याद करती हूँ तो डर लगता है अभी भी। मतलब पूरी फैमिली थी ना उसमें, इसलिए। अच्छा। हाँ। और सबसे बेस्ट? सबसे बेस्ट जब हम पहली बार, वैसे तो 2024 में गए थे घूमने के लिए, एरोप्लेन में बैठी थी ना पहली बार, तब वो वाला सबसे बेस्ट मोमेंट था मेरे लिए। सबसे बेस्ट अभी तक सबसे बेस्ट। अब सिखा। सबसे बेकार मोमेंट मेरा एक ही होता है, जब मम्मी मुझे ताने मारती है रीना दीदी के पीछे। वो तो तेरे आगे भी रहेंगे। वो तो हमेशा ही रहेंगे। है मम्मी? वो तो नहीं बदलने वाले। जिस सबसे वो बदलने वाले नहीं है। मम्मी बता बता करती है तो मैं मारती हूँ ताने। ताने क्यों मारती बता मम्मी से? क्यों? जी मेरी बात नहीं सुनती है। मैं ऐसा कुछ नहीं करती। नहीं, सबसे अच्छा मोमेंट मेरा वो था जब हम पहली बार गाड़ी लेने गए थे अपनी थार। कैसा लगा था? वो अलग ही मोमेंट था, मैं उसे अभी बयान नहीं कर सकती। तो थोड़ा एक दो लफ्जों में। जब हम पहली बार गाड़ी, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? शर्मानी मुझे, लड़के दिखने वाले थोड़ा है किसी को। उसमें तो पापा की सवाल देखो कितनी हंस गई है। बता चलिए बता। जब हम पहली बार गाड़ी लेने गए थे, जब हम पहली बार थार के ऊपर बैठे थे सनरूफ खोल के, वो क्या, जब बोल नहीं पा रही है, कुछ ज्यादा शाय हो रही है। सच्ची बहुत अच्छा था वो। तो लीना ने अपना गुड एंड वर्स्ट मोमेंट बताया, शिखा ने अपना गुड एंड वर्स्ट मोमेंट बताया। अब बारी आती है आप तीनों में से किसी की। आज मैंगो। तो मैंगो ये बता सबसे बुरा क्या लगा था तुझे 2025 में? जब आ रहे थे ना गांव से, हाँ। जब एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ था? कैसा लगा था उस समय पे? बहुत गंदा। गंदा मतलब कैसा? मतलब क्या लग रहा था उस समय पे कि एक्सीडेंट हो गया? तुझे कैसा लग रहा था? डर लग रहा था कि अच्छा लग रहा था? डर कितना डर लग रहा था? बहुत। अभी भी रोना आ रहा है, देखो इसकी आंखों में। नहीं, बुरा लगा था मैंगो को बहुत ज्यादा। चलिए, तो हो गया तेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। अभी बता सबसे अच्छा क्या लगा 2025 में? मुझे तो अपना बर्थडे अच्छा लगा। बर्थडे पहली बार बना था बेटा मेरा। मैंगो, जैसे तूने बताया कि तेरा पहले बर्थडे था, इससे पहले कोई बर्थडे मनाया था? नहीं। तो दोस्तों मैंगो का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था 2025 का, उसका पहला बर्थडे। अब बारी आ चुकी है पापा जी की। पापा से पूछते हैं कि उनका जो सबसे अच्छा मोमेंट था वो कौन सा था, फिर वर्स्ट पूछेंगे, ठीक है। तो बताओ वो कौन सा पल था जब आपको लगा वाओ इससे अच्छा पल हो ही नहीं सकते लाइफ में?
मेरे को सबसे अच्छा पल वही लगा कब? जब तुम लोग कर्नाटका के जंगल घूमने गए ना, हाँ। हेलीकॉप्टर पे। तो मैंने सोचा यार हेलीकॉप्टर में कैसे बैठेंगे मेरे बच्चे। अच्छा। मैंने तो आज तक सोचा भी नहीं था कि हेलीकॉप्टर में भी बैठ जाते हैं। ठीक है। लेकिन आज समय का कोई पता नहीं, लेकिन तुम जब ही पता चला हमें कि देखो आज वो समय आ गया कि मेरे बच्चे हेलीकॉप्टर में घूम के गए। मुझे बहुत अच्छा लगा जब से। अच्छा, हेलीकॉप्टर वाला। हाँ। और कोई? और फिर उधर से लौट के आए ना, फिर तुमने सोचा कि पापा हम गाड़ी ले लें। तो गाड़ी लेने की सोची, हमें कौन सी गाड़ी? बोले वही ले रहे 4 पहिए वाली। यार मैं तो ताजुब करके रह गए, 4 पहिया की गाड़ी कहाँ से आ गई। तो बोले नहीं हम ले रहे गाड़ी। हमने ले लो बेटा, कौन सी लेनी है? बोले वो थार ले रहे, थार। आज तो मेरे दिल का खुशी अलग हो गई। फिर कोई पता नहीं खुशी का। वही मेरा बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया, जो सोचा नहीं था वो हुआ है। तो बाबा आपका मूवमेंट था 2025 का थार। हाँ। ठीक है। और अब आप ये बताओ कि आपका सबसे बेकार मूवमेंट कौन सा था 2025 का, कि आपको लगा कि इससे बुरा कभी नहीं होना चाहिए लाइफ में? मोमेंट वही लगा जो घर से आ रहे थे ना, तो हम लोग बाल बचे। अचानक वो टायर पंचर हो गया और पलटते बचे। लेकिन कान्हा की वजह से हम लोग बच चुके थे। वहाँ हमारे साथ भगवान थे, इसलिए हम लोग कृपा से उनकी से सब लोग बच चुके और कुछ नहीं हुआ है। बस वही सबसे बड़ा मेरा हादसा सा वो टल गया, और सब बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं। तो अब बारी आ चुकी है मम्मी की। मम्मी बताएंगी 2025 का उनका सबसे अच्छा और सबसे बुरा एक्सपीरियंस क्या था। तो मम्मी अब आप बताइए 2025 का सबसे अच्छा और सबसे बुरा एक्सपीरियंस क्या था आपका? सबसे बुरा तो एक मेरे को लगा था बहुत, जब जिम्मेंगू के पापा खत्म हो गए। अरे तो सबसे बुरा मेरा दिन था वो। 2025 मतलब 25 में हुए थे, इसी दिन हुए थे, तब बुरा लगा था मेरे को। और जब गांव गए थे, जब गांव से आए थे, तो जब सब हम 6 फैमिली थे, कोई तो नहीं था, सब तो साथ ही में थे। तब एक्सीडेंट हुआ था, तब ऐसा लगता था कि बता किसी में किसी को क्या पता किसको क्या हो जाता तो क्या होता। भगवान ने जब बाल से बचाया, ये सबसे बुरा दिन था मेरा। और एक मेरे को ऐसा दर्द उठा था ये पैर में, जो तो सबसे ऐसा दर्द था तो कि अब ये कभी जिंदगी में सही होगा नहीं शायद। अच्छा, फिर सही कैसे हुआ? अब जी सही हुआ। कैसे? तुमने सही कराया। हाँ चलो, वो तो खैर सही बात है। तो मम्मी, हाँ बिल्कुल। तो ये सबसे अच्छा और सबसे अच्छा दिन है कि मेरे पैर का ये सही हो गया। अच्छा ठीक ये है। बढ़िया है। तो मम्मी आपने बताया कि 2025 में आपको सबसे बुरा क्या लगा। अब आप बताइए कि 2025 में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा अब सबसे अच्छा ये है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि गाड़ी ले लोगे तुम लोग, तो तुमने गाड़ी भी ले ली। देखो पहले साइकिल थी चलाने के लिए, अब कितनी गाड़ी, एक स्कूटरी हो गई, एक मोटरसाइकिल हो गई, 4 पहिया वाली गाड़ी भी हो गई। और सबसे अच्छा तो एक ऐसा लगा कि पहले तो हमने इतनी मेहनत करके जी प्लॉट लिया, अब हमें ये नहीं मालूम था कि एक दूसरा भी लिप जाएगा, दूसरा ले लिया। वो तो सबसे अच्छा, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है कि हाँ किया तो है कुछ। दोस्तों एक मिनट, अभी मम्मी ने बोला कि हमने जो एक और प्लॉट लिया है, आपको शायद नहीं बताया मैंने अभी तक, मैं आपको बताऊंगा बाद में। उससे पहले अब मैं बता दूंगा आपको अपने बारे में कि मेरे सबसे वर्स्ट और सबसे बेस्ट मोमेंट क्या थे लाइफ के। बताओ। मैं भी सुनना चाहती हूँ सबसे अच्छा और सबसे बुरा। सबसे प्यारा मोमेंट तो मैं ही थी। तो देखो, सबसे वर्स्ट मोमेंट जो 2025 में हुआ वो था पहला जो ट्रेजेडी हुई थी हमारे परिवार में, वो था मैंगो के पापा जो एक्सपायर हुए थे, हमारे मामा जी। बहुत बुरा लगा था उस समय पे, ऐसा लगा था कि अब क्या होगा। और सडनली ऐसा हुआ कि एक जो बंदा है हमारे साथ रहता है, एक आदमी जो हमारे साथ रह रहे हैं फैमिली की तरह, और अचानक वो गायब हो गए। ऐसा लगा कि अब उनको देख नहीं पाएंगे कभी दोबारा। तो यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा होता है, और जब हुआ सच में बहुत बुरा लगा था और बता नहीं सकता मैं। और उसके तुरंत बाद एक और अच्छी चीज हुई हमारे साथ कि हमारे साथ मैंगो रहने आ गई। ये हमारी प्यारी क्यूटी, ये हमारी लाइफ का एक बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस कह सकता हूँ मैं, बहुत बेस्ट मोमेंट बता सकता हूँ कि हमारी फैमिली 5 लोगों की थी, लेकिन इसके आने से 6 लोगों की हो गई। मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन जो कैमरे के पीछे खड़ी हुई सिखा उसके लिए बेकार है, क्योंकि सबसे पहले वो छोटी थी, अब ये छोटी हो गई। जितना प्यार से मिलता था वैसे मिलता है, मतलब बराबर का मिलता है। तो ये तो एक अच्छा हो गया, एक बुरा हो गया। और सबसे बुरे 2 एक्सपीरियंस थे, वो थे एक्सीडेंट। जो हम गाँव गए थे थाल लेकर अपनी पहली बार, जब लौट के आ रहे थे तो एक्सीडेंट हुआ था हमारा।
वो एक्सीडेंट ऐसा हुआ था कि बाल पर बची थे। सोचा था कि ऐसा कभी ना हो दोबारा। फिर हम दोबारा थाल लेके गए गाँव में। फिर उधर से आते समय वो और ज्यादा भयंकर एक्सीडेंट हुआ। हाईवे पे 80-90 की स्पीड में थार चल रही थी और पत्थर से टकराई। पत्थर से टकराने के बाद थार ऐसे से हिलने लगी और बगल में एक इको चल रही थी, बगल में डिवाइडर था। इधर डिवाइडर में घलने से बची, उधर इको में घलने से बची। और जो पुल होता है, पुल से थोड़ा ही नहीं बच गई। अगर पुल से नीचे गिरती कम से कम 20-30 फीट की ऊंचाई से गिरती और हम 6 में से कोई नहीं बचता। लेकिन वो तो पापा ने जैसा कहा कि कृष्ण जी की मेहरबानी है हमारे ऊपर, कृष्ण जी का आशीर्वाद है, तो उन्होंने बचा लिया। कहते हैं अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता, शायद ऐसा ही है, सब अच्छे ही हैं मुझे छोड़ के, तो इन सबकी अच्छाई है, इन सबने बचा लिया। ये तो सबसे वर्स्ट मोमेंट थे लाइफ के। और लाइफ के जो सबसे अच्छे मोमेंट 2025 में स्टार्ट होते हुए, वो मैं बताता हूँ। क्योंकि हर एक लड़के का एक ही सपना था कि एक खुद का घर ले ले, वो एक 4 पहिए की गाड़ी ले ले। तो 2025 के स्टार्टिंग में ही मेरा पहला सपना पूरा हो गया था, वो था एक नया घर। तो हमने 2025 की स्टार्टिंग में ही जनवरी-फरवरी में एक घर ले लिया था, जिसको मैंने अभी तक ब्लॉग में नहीं बताया है, तो मैं आपको बताऊंगा आगे। और जो दूसरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था वो था थार। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि मैं बाइक ले लूंगा, वो भी बुलेट, लेकिन ले ली। फिर मैंने सोचा था कि 4 पहिए की गाड़ी शायद ले सकता हूं मैं, लेकिन हो गया, पता नहीं कैसे पॉसिबल हो गया। मम्मी तुम्हें याद है जब मैं छोटा था क्या कहता था मैं बचपन में? अरे छोटी की तो बात ही कुछ और है। बताना कहता था मम्मी मेरे को ये गाड़ी दिलवा देना। हाँ दिलवा दूं, कोई भी गाड़ी करे, मम्मी ये गाड़ी दिला देना मेरे को, ये गाड़ी। भैया इसके सपने ही अलग थे, छोटे बचपन ही से सपने थे। गाड़ी 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 चिल्लाते तो रात में सोते तो गाड़ी, बड़ा हुआ तो गाड़ी। और भगवान ने इसकी गाड़ी के लिए ऐसी सुन ली, माँ की कृपा ऐसी हुई कि इसकी गाड़ी भी आ गई, इसका प्लॉट भी हो गया, इसका सपना पूरा कर दिया। सब आप लोगों की धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप लोगों का इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिया, जो आप हम लोगों से जुड़े, इतनी बड़ी फैमिली बनी हमारी 14 मिलियन की। ये सब किसकी वजह से? आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। थैंक यू सो मच। अब हमने 2025 का सबसे बेस्ट और बेस्ट मोमेंट तो बता दिया। अब बारी आ चुकी है ये बताने की हम मेरा लास्ट ब्लॉग क्यों है, आज के बाद ब्लॉग क्यों नहीं बनाऊंगा। तो वो इसलिए क्योंकि 2025 जा रहा है और मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये 2025 का मेरा लास्ट ब्लॉग है। अब 2025 में कभी ब्लॉग नहीं बनाऊंगा मैं। मतलब अब मैं 2026 में बनाऊंगा ब्लॉग, 2026 में बनाऊंगा, 2025 में कभी ब्लॉग नहीं बनाऊंगा। इसलिए मेरा 2025 का लास्ट ब्लॉग था। अब सब जितने ब्लॉग बनेंगे 2026 से स्टार्ट होंगे। तो ये ऐसे ही था, ऐसे ही चलता रहेगा। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही सपोर्ट बना रहे। अब आने वाला है 2026, कुछ ही पल बचे हुए हैं और 2026 सेलिब्रेट करने के लिए मैं एक केक लेके आया था। तो जल्दी जाइए नीचे से केक लेके आइए, कुछ ही चंद बचे हुए हैं। 2026 का स्वागत करते हैं, नई साल का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों सारी बातें हो चुकी है, अब काटते हैं केक। अरे सही से बैठ जा ढोला। सॉरी मोदक, अरे सॉरी से कहा सॉरी। तो अब बारी आ चुकी है किसकी? केक काटने की। तो ये आ गई हमारी केक लेके रीना 2026 का। और टाइम कितना है? 2 मिनट बाकी। और ये देखिए हमारा केक 2026 का। ए, क्या कर रही है? पीला पीला आ रहा है पूरा। दोस्तों सिर्फ 1 मिनट रह गया है 12 महीने में, मतलब बच गया। हैप्पी न्यू इसमें से ले लियो ना। यही गुस्सा है पापा, इच्छा है कि आप अच्छे रहो, 2026 तक बस खुश रहो, खूब मेहनत करो, खूब कमाओ। हैप्पी न्यू ईयर मैंगो। खूब मेहनत करो, खूब कमाओ, खूब। हैप्पी न्यू ईयर अम्मी, हैप्पी न्यू ईयर। नई साल मुबारक हो। आपका भी बहुत बड़े आदमी बनो। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर रीना, हैप्पी न्यू ईयर। आजा तू भी आजा, तू भी आजा। मुझे भी कटवा। हाँ पकड़ ले। देखो लड़ाई लड़ा रही है तुम। बस ला मुझे तो कोई नहीं। ये तीनों में लड़ाई हो गई। सही है, दोनों में तुम्हारी लड़ाई हो रही। हाँ रानी कट गया। पहले मम्मी को खिलाओ। मैं खुद खा रही थी। अच्छा हैप्पी न्यू ईयर रीना। रानी आपकी तो मुझे अच्छा लग रहा है की। हैप्पी न्यू ईयर। ओ वाह, खुद खा लिया है। पापा को खिलाओ। नहीं मैं नहीं खाना। खाओ तो। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको भी। थोड़ा डाइट पे थोड़ा सा खा रहा हूँ।